हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। इसकी दूरी रुद्रपुर से करीब 50 किलोमीटर है। इस स्थान की मान्यता है, यहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज और सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद महाराज आए थे। इस स्थान पर एक पीपल का दरख्त है जो गुरु नानक देव जी महाराज के आने से पहले सूख गया था और गुरु महाराज के इस स्थान पर चरण पड़ते ही वह हरा भरा हो गया। इस स्थान का प्राचीन नाम गोरखमता था, जो गुरु नानक देव जी के यहाँ आगमन के पश्चात नानकमता हो गया। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी महाराज तीसरी उदासी के समय भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ आए थे। उस समय यहाँ जोगी और नाथों का डेरा हुआ करता था। वह बहुत ही अहंकारी स्वभाव के थे। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी महाराज ने इन साधुओं का अहंकार तोड़कर निर्मल ज्ञान और कुर्बानी का संदेश दिया। गुरु नानक देव महाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए गुरबाणी का उपदेश देते। योगियों ने अपने जादू के बल पर इस पेड़ को आकाश में उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर इस पेड़ को आकाश में उड़ने से रोक दिया। आज भी यह पेड़ मौजूद है और हरा भरा है। इस पेड़ की जड़ें आज भी हवा में हैं और इसे चबूतरा बनाकर ढक दिया गया है। इस पेड़ के बराबर में और गुरुद्वारा साहिब के पीछे एक पुरातन समय का कुआं है। यहाँ संगत बड़े ही सद्भाव प्यार के साथ जल सकती है और घर लेके जाते हैं। गुरुद्वारा साहिब के पीछे बना हुआ है पवित्र सरोवर। यहाँ संगत बड़े ही प्यार सद्भाव के साथ स्नान करती है। इस सरोवर में आपको सुंदर सुंदर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। इस स्थान पर बड़े ही सद्भाव के साथ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस स्थान पर पीछे की साइड स्नान के लिए सरोवर बनाया गया है और इस सरोवर के बराबर में बना हुआ है अजायब घर। सिख इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको अजायब घर में मिल जाती है। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे बावली साहिब के। लेके चलते हैं आपको बावली साहिब, करवाते हैं दर्शन। इस स्थान से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बावली साहिब मौजूद है। जब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी को हराने के सारे यत्न पूरे कर लिए, उसके बाद गुरु नानक देव जी के पास आए और बोले, पूर्वी के दिन आ रहे हैं, हमें गंगा स्नान करना है, हमें गंगा स्नान करवाइए। तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को आदेश दिया, फावड़ी लेकर आप नदी के किनारे चले जाओ। फावड़ी नदी के किनारे लगाकर वापसी खींचते आना, लेकिन रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना, पानी तुम्हारे पीछे चला आएगा। तब रास्ते में आते हुए मर्दाना जी को शंका हुई, पानी पीछे आ भी रहा है या नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया
गुरुजी का वचन तोड़ने पर नदी यहीं रुक गई। तब गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से कहा, हमारा सेवक यहाँ तक ले आया है, आगे आप ले आओ। सिद्धों ने बहुत कोशिश की लेकिन नदी आगे नहीं गई। संगत जी, आप देख रहे हैं इस सामने है बावली साहिब। यहाँ हम अंदर आपको दर्शन करवाएंगे बावली साहिब के। इस जगह भाई मर्दाना जी आके पीछे मुड़कर देखा था और नदी इस स्थान पर रुक गई थी। और इस स्थान पर एक नानक सागर के नाम से जलाशय बना हुआ है। इस जलाशय में नाव वगैरह मिल जाती हैं। और आपको अब लेके चलते हैं नीचे। ये जल आप देख रहे हैं, ये वही पवित्र जल है जो भाई मर्दाना जी द्वारा नदी लाई गई थी और इस स्थान पर आके रुक गई थी। उसी नदी का जल है ये, आज भी मौजूद है। यहाँ संगत बड़े ही श्रद्धा प्यार के साथ दर्शन करती है। संगत जी, आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही बावली साहिब है। मर्दाना जी द्वारा फावड़ी गंगा इस स्थान पर रुक गई थी, ये वही स्थान है। आज भी जल मौजूद है इस बावली में। और गर्मियों के समय इस बावली का जल इस तरह कम हो जाता है। संगत जी, आपको दर्शन करवा दिए हैं बावली साहिब के। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा दुधवाला कुआं के। तो लेके चलते हैं आपको गुरुद्वारा दुधवाला कुआं, करवाते हैं आपको वहाँ के दर्शन। संगत जी, आप दर्शन कर पा रहे हैं गुरुद्वारा दुधवाला कुआं के। गुरुद्वारा दुधवाला कुआं का इतिहास है, जब मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी महाराज से दूध पीने की इच्छा प्रकट की तो गुरु नानक देव जी महाराज बोले, हम सिद्धों के मेहमान हैं, तुम जाकर सिद्धों से दूध मांग लो। तो उन्होंने अहंकार से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे गुरु इतने ही विद्वान हैं तो तुम उनसे क्यों नहीं कहते कि वो लाकर तुम्हें दूध पिला दें। तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को आदेश देते हुए कहा, लोटा लेकर जाओ और कुएं से दूध भर कर लाओ, खुद भी पियो और सिद्धों को भी पिलाओ।
यह गुरुद्वारा बहुत ही सुंदरता के साथ बना हुआ है। इस स्थान पर मर्दाना जी आए और दूध भरकर लेके गए थे। ये वही कुआं है जिसके आप संगत जी दर्शन कर पा रहे हैं। संगत जी आप दर्शन कर पा रहे हैं गुरुद्वारा दूध वाला कुआं के। ये वही कुआं है जिससे मर्दाना जी दूध भरकर लेके गए थे और इस जल का आज भी स्वाद दूध की तरह है। संगत जी मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं गुरुद्वारा दूध वाला कुआं के। अब आपको मैं लेके चलता हूँ, दर्शन करवाता हूँ गुरुद्वारा 6वीं पातशाही का। संगत जी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा 6वीं पातशाही। यह भी ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद महाराज आए थे और इस स्थान पर अपने घोड़े बांधे थे। और इसकी जानकारी हम बाबा जी से लेंगे। जिस स्थान पर गुरु हरगोविंद महाराज ने घोड़े बांधे थे वह खूंटे आज भी एक दरख्त का रूप ले चुके हैं और हरे भरे हैं। उसके आपको दर्शन करवाते हैं और उसकी जानकारी हम बाबा जी से लेंगे। यहाँ का इतिहास हम बाबा जी से पता करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये धरती मेरी प्रिय दे मालक छेवें नानक गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी की शो धरती प्राप्त है। जिस समय उदासी बाबा अलबख्श जी श्री नानक माता साहब जी की सेवा करदियां नानक माता साहब जी करन तो बाद जो गोरखनाथ मछंदरनाथ पंगरनाथ कन पटे जोगे ने आके गोरखनाथ ने मछंदरनाथ ने आके नानक माता साहब पिपल साहब जी को अगला दी तो बाबा अलमख जी ने उतों भजा दिता है। तो बाबा अलमख जी इस धरती से आए ने। इस धरती से बैठ के बाबा अलमख जी ने बैठ के अरदास की गुरु नानक देव जी के चरणों में। छेवें नानक गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह इस धरती से आए ने। इस धरती से कुछ समा गुजारिया है जिहड़ा अज मौजूदा ये पेड़ खड़ा है। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने अपने चरण हत्थां दे नाल ये सुक्का किला गढ़ के इत्थे घोड़े बन के गए ने। ये जिहड़े पेड़ ने भाई बिधि चंद भाई पेड़ा जी भाई गट्टू जी भाई नगाह जी ते भाई जेठा जी उन्हां दे घोड़े सुक्के किले गड्ढे सन। इस धरती तो के जोड़े ला के इत्थों नाल सिंह लैके बाबा अलमख जी नूं लैके श्री नानक माता साहब जी धरती ते गए ने। गुरु नानक देव जी की धरती नूं वेखदियां होइयां जिहड़ा बड़ी शरधा वाला पिपल साहब सी उन्होंने पिपल साहब नूं साड़िया सी। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने ऐसी कृपा की उस पिपल साहब जी नूं सड़े हुए नूं केसर जल छट्टे ला के जिन्हों अज भी हरा भरा आप दर्शन करते हैं इत्थों जाके किया है। फिर जाके सिद्धा नूं सौदा लाया है नानक माता साहब की धरती नूं आज़ाद करा के सिद्ध नानक माता साहब की धरती तो कढ़ दिते ने। फिर मुड़ के नहीं आए। इस धरती ते बाबा अलमख जी गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह वापस फिर आए ने। तुरन लगिया बाबा अलमख जी नूं कहिंदे ने सिखा तू रहना नानक माता साहब की धरती ते अपने पूरा जीवन है। तो इतने नूं बाबा अलमख जी अखां दे विचों दुखी होया
ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਬਾਹ ਪਕੜੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਅਲਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੌੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਬਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 13-14 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਕੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।